नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र रविकांत पांडे। आज मैं आपको बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो हमारे जो यंगस्टर्स फेस करते हैं, वो उनको रास्ता नहीं पता होता। किस तरीके से कहाँ जाना है, उनको लाइफ में उनका एम पता नहीं होता उनको, और एम के साथ में उनको ये पता नहीं है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ये चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती। एक लंबे समय के बाद कई लोगों की तो पूरी लाइफ बीत जाती है, उसके बाद भी उनको ये पता नहीं होता कि कैसे जाना है उनको और कहाँ जाना है। ये वो उनका विज़न क्लियर नहीं है। तो हमारे जो इसमें कमी कहाँ है, ये कह सकते हैं कि एक पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, कमी थी। और दूसरी चीज़, हमारे जो समाज के बड़े-बड़े जो लोग थे, उनको एक विज़नरी बनना चाहिए। उनको अपने जो यंगस्टर्स हैं, नई जो जनरेशन है, उनको रास्ता दिखाने के लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये चीज़ें उनको बचपन से ही उनको उनको जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है, उसके बारे में उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, पता लगाना चाहिए और उसके बाद उनको बताना चाहिए, बेटा तुम इस रास्ते में जा सकते हो। तो ये चीज़ें इस रास्ते में तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। तो वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कैसे उनको पता लगे कि उनका पैशन क्या है। वो कैसे अपनी लाइफ में एक गोल बना सकते हैं, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चंक्स में डिवाइड करके उसको अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको कैसे पता लगेगा, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता। लेकिन आज के समय में ऊपर वाले की कृपा है या जो भी कह सकते हैं कि वो जो इतना डेवलपमेंट किया है लोगों ने, उसके कारण एक बहुत बड़ा चीज़ जो सामने आई है कि हमारे आज के समय में मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत सारे। जैसे आप संदीप माहेश्वरी ले लीजिए, आप विवेक बिंद्रा जी ले लीजिए, हर्षवर्धन जैन हैं, सोनू शर्मा हैं। इन लोगों ने आके एक क्रांति मचा दी है। उनके सब्सक्राइबर ज़बरदस्त हैं। उन्होंने एक क्रांति, उनको मतलब लोगों को एक आई ओपनर का काम किया है, मिरेकल किया एक तरीके से। करोड़ों फॉलोवर्स हैं उनके, और वो लगातार अथक मेहनत करके 22-22 घंटे, 18-18 घंटे लगातार हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, और कर करके नई-नई चीज़ें आप उनके वीडियोस देखेंगे उठा के। उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया, नई-नई चीज़ें रोज़ लेके आ रहे हैं और नए-नए रास्ते लोगों के लिए खोल रहे हैं। वो चीज़ें हमारे यूथ को रास्ता दिखा रही है, और उनको जो निराशावादी विचार थे उनके दिमाग से, वो निकाल रहे हैं लगातार। उनको रास्ते दिखा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे उनको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स हो। उन सब के लिए वो नए-नए रास्ते लेके आ रहे हैं, और हर रास्तों में लॉजिक होता है। हर रास्तों को दिखा रहे हैं, कहाँ जाना है, पैशन कैसे ढूँढना है अपना, और कैसे जाना है। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज उन लोगों से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैंने भी एक चीज़ और मैंने महसूस की है कई सालों के इंडस्ट्री में काम करने के बाद, कि जितने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, नई-नई चीज़ें लाने वाले होंगे, थिंकर्स होंगे, थिंक टैंक्स होंगे समाज में, उन लोगों को, यूथ को रास्ता दिखाने वाले, उतना हमारा यूथ प्रोडक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, अचीवर होगा, और हमारे जीवन स्तर को और हमारे लोगों के जीवन स्तर को एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जितने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे वो, जितने ज़्यादा नई-नई चीज़ें लेके आएँगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम नए-नए रास्ते खोज सकेंगे। तो 4-6 पॉइंट्स जो मेरे को बहुत अच्छे हार्ट टचिंग हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे ज़बरदस्त जो रोल प्ले करता है, वो करता है हमारा फ़ोकस। आप पहले आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, आप बड़े गोल नहीं अभी अचीव कर पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि छोटे-छोटे गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है। ठीक है? उसको आपने गोल डिसाइड किया, अभी आप शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड कर लीजिए। ये मुझे अपना अचीव करना है, और लिस्ट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप थिंक ऑन पेपर। आप कोई भी चीज़ सोचते हैं और थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, इधर-उधर बात करी और वो खत्म हो गई। इसलिए आप थिंक ऑन पेपर। कोई भी चीज़ सोचिए तो उसको पेपर पे सोचिए। पेपर पे सोचने से आपका रिटर्न में आ गया, फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। फिर उसको चंक्स में डिवाइड करिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए। फिर उसको आप उस पे काम करना स्टार्ट करिए। काम करना स्टार्ट करने से क्या होगा कि आप धीरे-धीरे वो आप अचीव करना स्टार्ट कर दोगे उसको।
ठीक है? तो आपने गोल डिसाइड किया और उसको चंक्स में डिवाइड करके उस पे प्लान, डू, चेक, एक्शन स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होगा कि आपके धीरे-धीरे छोटे-छोटे गोल्स अचीव करना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। फिर आप बड़े गोल बना सकते हैं, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं आप। आपको लगेगा कि यार मैं इतने बड़े अचीव कर सकता हूँ क्या? लेकिन अगर आप छोटे-छोटे स्टेप उठा रहे हैं, तो आपको धीरे-धीरे लगने लगेगा कि यस, हम कर सकते हैं। मैंने कई लोगों की जीवनियाँ पढ़ी हैं, देखी है, सुनी है। मुझे ये समझ में आया है, जैसे अभी संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो देखा था मैंने बहुत पहले। उन्होंने दिखाया था कि जब उन्होंने पहला अपना वीडियो किया था, पुणे के वो कहीं किया था, दिखाया था उन्होंने। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। वो अपने सारे वर्ड्स भूल गए थे, उनको क्या बोलना है। ही वाज़ जस्ट नॉट अवेयर अबाउट दैट। सब कुछ भूल गए थे वो वहाँ पे, और लोग हँस रहे थे उनके ऊपर। लेकिन आज के समय में करोड़ों लोग उनको सुनने वाले, उनके फॉलोअर्स हैं, और उनकी एक-एक शब्द को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आप छोटे-छोटे गोल बनाइए, उस पे चलिए, और उसको धीरे-धीरे आप अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आप धीरे-धीरे आप अच्छा करते जाओगे। और एक दिन जो आपका बड़ा गोल है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसको भी अचीव कर सकते हो आप। तो आप शुरुआत छोटे से करिए, आपकी गलतियाँ जो होंगी उसी में आ जाएँगी। गलतियाँ अगर आप कोई काम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी गलतियाँ छोटी-छोटी होंगी, नुकसान छोटे-छोटे होंगे, प्रॉफिट भी हो सकता है छोटे-छोटे हों शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप उसको करते जाएँगे, अच्छा करते जाएँगे और अच्छा करते जाएँगे और अच्छा करते जाएँगे उसमें, तो आप धीरे-धीरे महसूस करेंगे कि आपका काम, आप सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला काम आपका हो गया गोल सेटिंग और उसको चंक्स में डिवाइड करके अचीव करना, और आपका संकल्प शक्ति कहते हैं जिसको, वो बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ है आपका फोकस। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, जैसे आप उठा के देखोगे, आप मोबाइल है, आप फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चों के लिए पबजी है। तो अपने फोकस आपने डिसाइड किया कि आपका ये गोल है लाइफ का, या जो भी है। फिर उसके बाद आपने उस पे काम करना स्टार्ट किया, पता लग रहा है कि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया। आपने चलो थोड़ी देर के लिए फेसबुक देख लेते हैं, आज की प्रोफाइल क्या-क्या वीडियोज़ आए। जैसे ही आपने उसमें देखा, एक वीडियो आया और अच्छा लगा, दूसरा देखना स्टार्ट किया, तीसरा देखना स्टार्ट किया। आपका पता लग रहा है कि 3 घंटे आपके बीत गए, आपको पता ही नहीं लगा। तो वेयरएवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। आपकी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो? देखने में, मज़ा आ रहा है आपको। लेकिन हर मज़े के पीछे एक सज़ा होती है। तो आपका टाइम खराब हो गया। तो आप ज़्यादातर अपना टाइम इन चीज़ों में लगाया आपने, तो आप गोल कुछ और है आपका, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अपना टाइम इन चीज़ों में से बचाइए अपने आप को। फोकस आपका अपने गोल पे होना चाहिए। लगातार उस पे काम करते रहिए, लगातार उससे संबंधित बुक्स पढ़िए, लगातार उससे संबंधित वीडियोज़ देखिए, लगातार उससे संबंधित लोगों के पास बैठिए। उससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी अपने। इट वर्क्स लाइक ए मैग्नेट। आपकी सोच जो है ना, एक मैग्नेट की तरह है। तो इस तरीके से आप लगातार अपने फोकस को बनाए रखिए। उस तरीके से संबंधित सॉन्ग सुनिए, वीडियोस देखिए, और आपका फोकस इससे बना रहेगा। और दूसरी चीज़, आपके अपने गोल को, कि आपका गोल क्या है, उसके लिए आप क्या करना है, आपको रोज़ कम से कम अपने बेडरूम में, अपने बुक्स में, अपने मोबाइल में, अपने कहीं पे भी जगह-जगह लगा के रखिए कि आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो। भले ही आप अभी शून्य पे हो, कुछ नहीं आता आपको, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कोई भी बच्चा आईएएस बनता है, कोई भी बच्चा बिजनेसमैन बनता है, तो एक दिन में नहीं बनता वो। तो बचपन में उसको एबीसीडी नहीं आती, वो छोटे-छोटे प्ले स्कूल में जाता है, वहाँ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीखता है। फिर उसके बाद वो फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है। वो धीरे-धीरे 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल, वो उसके दिमाग में वो परसिस्टेंस के कारण लगातार लगा रहता है, और एक दिन वो बड़े-बड़े मिरेकल करने लग जाता है। तो आज आप ठीक है, आप प्ले स्कूल में जा रहे हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, धीरे-धीरे आप अचीव करते जाओगे, तो एक दिन आप डेफिनेटली यू विल डू मिरेकल। तो आप लगातार अपने फोकस अपने लक्ष्य पे करिए कि किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो। विजन, दूसरी चीज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर, विजन। आपका विजन, विजन मतलब आप कहाँ जाना चाहते हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भले ही आप उस विजन सेट करने में, गोल सेट करने में आपका अच्छा खासा टाइम लो आप, और एक बार आप गोल सेट कर लो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जाना है आपको। एक चीज बताइएगा, आप
कहीं जा रहे हो रास्ते में और रास्ते में बिल्कुल धुंध है, कोहरा है, आपको सामने नहीं दिखेगा ना कि आपको 10 मीटर या 20 मीटर दूर पे क्या है, तो आप वो रास्ते पे आगे कैसे जा सकते हो? हर्डल भी हो सकता होगा, तो आपको नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप जाओगे कहाँ? आपको तो बैरियर लग गया एक तरीके से। जैसे ही वो धुंध हटी, आपको दिखने लगेगा, आपको रोड क्लियर दिखने लगेगा आपको, ठीक है? तो आपके दिमाग में धुंध नहीं होनी चाहिए कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। फाइनली आप क्या करना चाहते हो, वो एक बार डिसाइड करके उस पर आप एक्ट स्टार्ट कर दीजिए। प्लान, डू, चेक, एक्शन। एक्शन कर दीजिए। एक्शन करेंगे आप, डेफिनेटली रीजन आएगा। इसलिए आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चाहिए मेरे को, 5 चीज चाहिए, उस पर मेरे को काम करना है, 1 by 1 स्टेप उठाना है उस पर। देन डेफिनेटली वी कैन डू गुड जॉब ऑन दैट, ठीक है? आप एक चीज और है, आप कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम 100% सक्सेस होंगे और फेल होंगे। हम खाली एक चीज कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारम। कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि हम केवल कर्म कर सकते हैं। तो कर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने गोल डिसाइड किए, विजन डिसाइड किया हमने, और उसके बाद हमने उस पर चलना स्टार्ट किया, चंक्स में डिवाइड करके 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम उस पर चल रहे हैं, और धीरे धीरे वो अचीव आपका होने लगेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, फेलियर भी आएगी आपकी और सक्सेस भी आपके उसमें आएगी। आपका काम है चलना, चलते रहना लगातार, स्टेप बाय स्टेप आप कोशिश करते रहिए। आप एक ही चीज कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आप फेलियर से मत डरिए। फेलियर आई गई, सक्सेस आई गई। आप अपने काम को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाइए। आपके हाथ में यही है, कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए फल की चिंता नहीं करनी है। कोशिश लगातार। अगर आप पेंटर हैं तो अपने एरिया के बेस्ट पेंटर बनिए। अगर आप मोची हैं तो अपने एरिया के सबसे बेस्ट मोची बनिए कि आप पूरी आसपास के लोग आपके पास आएँ, भैया जूते सिलवाने हैं, साफ अच्छे करवाने हैं, तो वहाँ चलिए, वो बेस्ट इंसान है अपने एरिया का। पान वाले हैं तो बेस्ट पान बनाइए, ऐसा बनाइए कि लोग आपके पास बार बार आए। अगर आप हलवाई हैं तो ऐसी बनाइए कि लोग याद करें। अभी मैं कुछ दिन पहले, आप याद है, दिल्ली के अंदर पराठे वाली गली मशहूर है, एक देसी घी की जलेबी मशहूर है। ऐसे ऐसे हर एरिया का अपना एक ब्रांड फेमस है कि ये हलवाई के यहाँ ये है, ये कपड़े वाला है, ये ड्रेस वाला है। इस तरीके से हर एरिया का आप देखेंगे। बहुत हमारे यहाँ, आई बिलोंग फ्रॉम फैजाबाद यूपी, तो वहाँ पे एक कालीचरण पेड़े वाले हैं, उनका पेड़े बहुत फेमस है। तो आप बहुत दूर दूर से 50-50 किलोमीटर से लोग आते हैं, तो वहाँ पेड़े लेके जरूर जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एरिया के फेमस बनिए, तो लोग अपने आप आएंगे, पैसा आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं यहीं पे ही पूर्ण विराम दूंगा। और इस तरीके से मैं जो लाइफ में मैंने इधर उधर सीखा है बहुत अच्छा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा और आपको अपने गोल अचीव करने में लगातार कोशिश करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।